वो एक डिप्टी सीएम पूरी बिहार चला रहे हैं। तो जो 10वीं फेल है, 10th फेल है, वो डिप्टी सीएम बना दिए हैं, तो वो तो बिहार को डुबोएंगे और उन्हें एक शब्द कहे कि जो पिएगा वो मरेगा। तुम बिकने मत दो ना, बिकने मत दो। तो यूपी में शराब बंद नहीं है, शराब चल रही है। यूपी में कितने मर रहे हैं, और यही और यूपी में मरते तो जो तमाम दलाल हैं, कांग्रेस वाले, आम आदमी वाले, सपा वाले, बसपा वाले, जितने जो दलाल हैं, ये सब इकट्ठे हो जाते। जब नीतीश बाबू कह रहे हैं विधानसभा में खड़े होके जो शराब पिएगा वो मरेगा, श्राप देने का अधिकार नहीं है। जो जनता वोट देती है ना, वो अपनी सलामती के लिए वोट देती है। तुम श्राप मत दो उसे। शराब कहाँ नहीं बिक रही है? नेपाल से लाके शराब नहीं पीते लोग? क्या बिहार से बाहर जाके लोग शराब नहीं पीते? जिनको शराब पीनी है वो पिएगा, आप नहीं रोक सकते, आप उन्हें गलत नहीं बोल सकते, लेकिन आप किसी के मरने की बददुआ नहीं कर, इस तरीके की बातें नहीं कह सकते। नीतीश बाबू देखिए, शराब मैं तो कहूँगा बंद किया है तो सबसे अच्छा फैसला है, लेकिन ये जो उन्होंने जो बयान दिया है कि शराब पिएगा वो मरेगा, मतलब वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ जनता ऐसी होती है कि जो न चाहती हुई भी शराब पीने पहुंच जाती है। जैसे कुछ जो एंटी सोशल एंड नटोरियस माइंड के लोग होते हैं, उस तरह का कल्चर में जो लोग जीते हैं वो शराब पीते हैं। आप चाहे कितना भी कानून बना लो कड़क, लेकिन वो पिएंगे। उनका एक नेचर में होता है कि वो कानून तोड़ के भी शराब पिएंगे। ठीक है, लेकिन बीइंग मुख्यमंत्री अगर कोई ऐसा बयान देता है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज की रक्षा करनी, और समाज के कानूनों के अगर कानून बनाए तो उस कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो ये ठीक नहीं है। और आपको पता है, हर मजदूर आदमी मेहनत करने के बाद थकावट दूर करने के लिए शराब पीता है। अब उनको ये नहीं पता कि वो सस्ते के मामले में, किसी चीज़ के मामले में पीते हैं ऐसी, तो उसके अंदर क्या मिला है, क्या है असली नहीं। ये तो पूरा प्रशासन इसमें मिली भगत होती है, आप ये ध्यान रखिएगा। ये खाली अकेले ऐसे नहीं शराब अवेलेबल हो जाती है या मिल जाती है आपको, आपके पूरा प्रशासन होता है, वो जो ठेके होते हैं वो उनका पुलिस होता है विभाग का, उसके भी कुछ कर्मचारी मिक्स होते हैं। बिहार में पिछले 6 साल से शराबबंदी है, बावजूद खुलेआम शराब बिक रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है और नीतीश कुमार इस मौत पर तमाशा देख रहे हैं। पिछले दिनों बिहार में शराब पीने से 39 लोगों की मौत हुई है और नीतीश कुमार कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। आइए इस पर कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या है उनकी राय, ये जानने की कोशिश करते हैं। बिहार में एक बार फिर शराब पीने से 39 लोगों की मौत हो गई, बावजूद नीतीश कुमार कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा ही। क्या कहना चाहेंगे, बिहार में शराब मिलना चाहिए या किसकी कमी है? देखिए, जिन परिवार में से लोग गुजर गए शराब पीने से, उनके लिए हमारी संवेदना और सहानुभूति है, उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। अच्छा। और जो मुख्यमंत्री इतने बार बिहार का रह चुका हो, गठजोड़ के गठबंधन से, और उसके बावजूद भी अपना रंग बदलता हो गिरगिट की तरह, तो उसके बारे में इससे दुख भरी बात क्या हो सकती है? जिनके लोग गए हैं उनको कहता मुआवजा भी नहीं मिलेगा उनको। डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 50 मर गए, और एक छपरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी मर गए। तो ये बिकवाता कौन है? हमें बताओ, बिकवाता कौन है? सरकार बिकवा रही है। वहाँ का जो 9वीं पर 10वीं फेल डिप्टी सीएम बनेगा, तो वो क्या जानेगा? हम 12th पास हैं, वो भी अच्छे नंबरों से पास हैं, फिर भी हम दिल्ली में कम कामयाब हैं। वो एक डिप्टी सीएम पूरी बिहार चला रहे हैं। तो जो 10वीं फेल है, 10th फेल है, वो डिप्टी सीएम बना दिए हैं, तो वो तो बिहार को डुबोएंगे और उन्हें एक शब्द कहे कि जो पिएगा वो मरेगा। तुम बिकने मत दो ना, बिकने मत दो। वैध रूप से चल रहा था, 80 से ज्यादा लोग मरे। 8 पे इन्होंने ट्वीट किया, 80 पे एक भी रोना नहीं रो रही है। क्यों? क्योंकि गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू है। नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के कंधे पे सवार हो गए। ये वो पलटू राम है, ये वो भस्मासुर है, जिसके साथ सरकार बनता है उसी को भस्म कर देता है। नीतीश कुमार का एक नया नाम है भस्मासुर। पहले तो ये पलटू राम था, बार बार इधर पलटा उधर पलटा इधर पलटा। अब राबड़ी और लालू के कहने पे इसने इनसे गठबंधन किया, लेकिन तेजस्वी यादव का करियर अब खतरे में है। ये तुम्हें भस्म कर देगा, देख लेना। वो क्या लग रहा है, जो शराबबंदी है उसके बावजूद शराब बिक रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फिर भी? देखिए, शराब की बोतल के ऊपर एक संवैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि भाई शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, अगर सरकार ने कानून बनाया है, ये मैं न्यूट्रल बात करूंगा, मैं किसी का फेवर नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ नेशनल लेवल का, तो मैं एक न्यूट्रल बात करूंगा इस बारे में कि जब सरकार ने कानून बनाया है कि यहाँ पे शराब बेचना मना है और शराब पीना भी गैर कानूनी है, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पे इलीगल शराब बिक्री है कानून बनाने के बाद भी, तो सरकार भी जिम्मेदार है
और जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है। जब सरकार ने कानून बनाया है कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं, आप एक संवैधानिक तौर पे इस देश के नागरिक हैं और आप इस देश तो के अभी इसमें संविधान आप का, किसकी गलती मान रहे हैं? इस देश के संविधान का अगर आप सम्मान करते हैं तो सबसे पहले जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उसको एक मजबूत परिपक्व नागरिक होने के तौर पर उस चीज को आप फॉलो करें, ठीक है। इस समय बीजेपी से गठबंधन था इनका और आदमी मरे थे दारू पी के। घटना बीजेपी वाले ही या कोई भी सही जिसकी सरकार में होती जिम्मेदार वो होते हैं। उसमें बीजेपी वाले और नीतीश दोनों ही जिम्मेदार थे। उनमें जो मरे थे उनमें सबके लिए मुआवजा दिया गया था, वो भी आप निकाल के देखिए। वो बीजेपी वालों को ही मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि तुमने बंद करी थी। एक बीजेपी का सीएम नहीं था, बीजेपी का सीएम होता ना, सीएम नीतीश कुमार ही, सीएम नीतीश कुमार ही थे और नीतीश कुमार ही रहे सीएम इसमें भी और उसमें भी। तो इसमें हम आपको ये बताते हैं कि नीतीश बीजेपी का सीएम नहीं था। बीजेपी जब केंद्र सरकार में तो थी ना, तो क्या कही थी कि इन्हें मुआवजा दीजिए। और जिन लोगों ने जो बेचते थे दारू उनके लिए पकड़ आज तक वो जेल में हैं, उनकी जमानतें नहीं हुई है, जिनको जो पकड़े जाते थे वहां पे। और अब ये क्या करते हैं, इधर पकड़े गए उधर छोड़ दिए, क्योंकि जेडीयू आरजेडी इनके विधायक सांसद ही दारू बिकवाते हैं वहां पे। के चैनल के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि जनमत संग्रह बिहार की जनता से करवा लो और उसके बाद संसद में जो सांसद है उनसे वोटिंग करवा, विधायक है सॉरी उनसे वोटिंग करवा लो। शासन प्रशासन की तो विफलता मानते हैं भाई, शासन प्रशासन की ही तो विफलता है, बाबुओं की गलती है। अब सजा दो। अलग अलग आठ जगहों पर मरे हैं लोग, एक पर्टिकुलर एरिया में ही नहीं मरे। नकली शराब बिक रही है, कोई जल्दी मर रहा है, कोई तुरंत मर रहा है, कोई बाद में मर रहा है। बात ये हो रही है कि नकली शराब बिक रही है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, बाबुओं को सजा दी जानी चाहिए और नीतीश बाबू को भी जेल होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे दोषी हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। किसकी है मतलब शराब जो वहाँ जो अवैध बिक रहे हैं, क्या प्रशासन रोक नहीं पा रही है? देखिए हाँ, इतना बड़ा स्टेट है बिहार, कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं है। कई बॉर्डर उसके साथ लगते हैं, अटैच होते हैं। और आपको पता है हर मजदूर आदमी मेहनत करने के बाद थकावट दूर करने के लिए शराब पीता है। अब उनको ये नहीं पता कि वो सस्ते के मामले में किसी चीज़ के मामले में पीते हैं ऐसी, तो उसके अंदर क्या मिला है क्या है असली नहीं। ये तो पूरा प्रशासन इसमें मिली भगत होती है, आप ये ध्यान रखिएगा।